इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है ना। तो आर्क के द्वारा सेंटर पे सब्टेंडेड एंगल जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस समय जो एंगल सब्टेंड होगा सेंटर पे उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। और 1 रेडियन को नोट किया जाता है 1 और उसको ऊपर लिख दिया जाता है रिलेटेड होता है। मतलब अगर सपोज आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए बोला क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो यहाँ पे डी की जगह रख दीजिए 30 और आपको आपसे पूछा कि ग्रेड में कितना होगा 30 डिग्री, ग्रेड में कितना होगा, ग्रेड में अगर एक्सप्रेस करना होगा तो देखिए 30/90, ठीक है ना, इक्वल्स टू कैपिटल G/100 ग्रेड। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल जी का वैल्यू आ जाएगा, कट कर लीजिए इसे, तो 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 100/3 ग्रेड। ठीक है, समझ रहे हैं, तो 30 डिग्री ग्रेड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये चैप्टर क्लास 10th में भी था, ठीक है, बट वहां पे कंटेंट जो था वो बहुत ही कम था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ ज्यादा कंटेंट्स हम लोग देखेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक चीजों से, बेसिक चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये आया कहाँ से था। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ये बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गोनिया एंड मेट्रॉन। ठीक है, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पे हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। ये ट्री का मतलब क्या होता है, TRI का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 3। ठीक है, ये जो ट्री यहाँ लिखा हुआ है दैट मीन्स 3, सही है। गोनिया का मतलब क्या होता है, तो गोनिया का मतलब होता है एंगल्स और साइड। ठीक है, और ये जो थर्ड वर्ड है आपका मेट्रॉन, तो मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट, ओके, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ओके, अगर तीनों वर्ड्स को मिला दिया जाए तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ ट्राइंगल्स। बेसिकली क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, ये क्या होता है, तो साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये जो टर्म आया था ट्रिगोनोमेट्री उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, अब बात करें हम एंगल क्या होता है। ठीक है, हमने एंगल्स के बारे में तो बहुत सुना है, तो यहाँ पे अगर डिफाइन करना चाहे एंगल होता क्या है तो समझते हैं उसको थोड़ा। तो एंगल बेसिकली क्या होता है, तो देखिए अगर मेरे पास एक टर्मिनल रे है, ठीक है, एंगल हमारे पास क्या है, इनिशियल रे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इनिशियल रे, इट इज योर इनिशियल रे। ठीक है, और ये रे क्या, इनिशियल रे जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये इनिशियल रे हुआ। और एक और रे है मेरे पास जो मूविंग है, मूव करेगा इस तरह से, मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो देयर इज अनदर रे जिसको हम लोग टर्मिनल रे बोल रहे हैं या फिर इसको हम लोग मूविंग रे भी बोलते हैं। तो ये टर्मिनल रे या मूविंग रे इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में कितना इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है या कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन कर रहा है, उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ओके, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ मूविंग रे जिसको टर्मिनेटिंग रे भी कहा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे, विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना रोटेशन हुआ है किसका, तो इस टर्मिनल रे का, किसके रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में इतना इसका मूवमेंट हुआ है या अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एन एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। सही है, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं हम लोग, थीटा, अल्फा, बीटा। दीज आर द सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट द एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ सिंबल का यूज करते हैं। ओके, तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप पहले से पता होगा, आई होप आपको ये पहले से पता होगा। ओके, चलिए नाउ हम बात करते हैं पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है। कब हम बोलते हैं हमारा एंगल क्या पॉजिटिव है और कब बोलते हैं हमारा एंगल नेगेटिव है। ठीक है ना, तो अगर जो हमारा टर्मिनल रे था, अगर उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, टर्मिनल रे का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वैसे एंगल को कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव एंगल। ओके, सही है। तो अगर टर्मिनल रे का रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हो रहा। ठीक है, आप देखे होंगे घड़ी जो होता है उसका जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जो होता है इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इधर वाले डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो अगर टर्मिनल रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस केस में एंगल क्या लिया जाता है, तो उस केस में एंगल लिया जाता है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो अगर इस एंगल को हम थीटा से मार्क करें देन इट इज योर पॉजिटिव एंगल। ओके, अगर सपोज दैट एग्जांपल ले ले, अगर ये मान लीजिए 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 45 डिग्री एंगल। सही है। इसका जस्ट उल्टा, अगर रोटेशन टर्मिनल रे का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में, ओके, तो उस केस में एंगल जो लिया जाता है वो लिया जाता है नेगेटिव एंगल। ठीक, अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा टर्मिनल रे का देन दैट एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। सिंपल है। इफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनल रे इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज रिगार्डेड एज नेगेटिव एंगल। सही है। ये मान लीजिए आपका इनिशियल रे था, इट इज योर इनिशियल रे, और इसके रिस्पेक्ट में टर्मिनल रे का रोटेशन कैसे हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। इस डायरेक्शन में अगर रोटेशन हुआ, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ तो वैसे एंगल को यह आता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस थीटा से। ठीक है ना, नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप माइनस थीटा से। ठीक है, तो फिर से समझते हैं, अगर आपका रोटेशन, अगर आप एंगल का रोटेशन या टर्मिनल रे का रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल लिया जाता है पॉजिटिव। अगर यही एंगल का रोटेशन, ये टर्मिनल रे का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा देन एंगल इज रिगार्डेड एज नेगेटिव एंगल। सिंपल है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो नेगेटिव एंगल। ओके, अब एक हमने जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट किया था, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, मींस साइंस ऑफ व्हाट, साइंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ऑप्शंस आर एंगल्स, साइड्स, ट्राइंगल्स, विच ऑप्शन इज एंड पॉलीगॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, नाउ चलिए तो एक देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। द रोटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग रे इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज रिगार्डेड एज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है आपका किसका, टर्मिनल रे का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगल क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव, बोथ और नन ऑफ दिस। तो हमें पता है क्या होता है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन होगा टर्मिनल रे का देन द एंगल इज रिगार्डेड एज व्हाट, एंगल इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव एंगल। ओके, सही है, ये हमने देखा था यहाँ पे, है ना। इफ द रोटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग रे इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव। सही है। नाउ नेक्स्ट, इफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग रे इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज रिगार्डेड एज, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उस एंगल को लिया जाता है नेगेटिव। ठीक है, देन द एंगल इज रिगार्डेड एज नेगेटिव एंगल। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। सही है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल्स को जब मेजर करते हैं तो कैसे मेजर किया जाता है, मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम लोग एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल ले, आप मार्केट जाते हैं, पोटैटो खरीदते हैं। ठीक है, आप मार्केट गए, पोटैटो खरीदे, तो पोटैटो जब आप खरीदते हैं तो वहां पे मेजर करने के लिए आप यूनिट का यूज किया जाता है, किलोग्राम। हम बोलते हैं 1 किलोग्राम पोटैटो दीजिए, 2 किलोग्राम पोटैटो दीजिए, यहाँ पे आपने यूज किया किलोग्राम। किसको मेजर करने के लिए, पोटैटो का जो मास होता है उसको मेजर करने के लिए। उसी तरह से जब एंगल का मेजरमेंट किया जाएगा तो उसमें कौन सा यूनिट का यूज किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे किया जाता है, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले आप देखे होंगे एंगल के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग डिग्री का यूज करते थे, डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, देयर आर 3 वेज टू मेजर एन एंगल। एंगल को मेजर करने का 3 तरीका होता है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका देयर आर 3 सिस्टम टू मेजर एन एंगल। उससे पहला होता है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका सेंटीसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और थर्ड होता है आपका सर्कुलर मेजरमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियन सिस्टम। ठीक है, तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ
there are three systems to measure an angle. One is sexagesimal system, which is also called British measurement or British system. Second होता है centesimal measurement, which is also called French system. और तीसरा होता है circular measurement, which is also called radian system. ठीक है, जो अब हम लोग जो ज्यादा यूज करेंगे उसमें कौन सा होगा आपका यूज, तो सर्कुलर मेजरमेंट. एंगल को हम लोग रेडियन में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे. पहले तो डिग्री में करते थे, अब रेडियन में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो इन सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में होता क्या है, तो आपका जो होता है ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है वो डिग्री होता है. एंगल को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है. ठीक है, तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री. अब डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना, डिग्री को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे. तो देखिए, अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, ठीक है, एक अगर मान लीजिए एक कंप्लीट रोटेशन अगर होता है, एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन हुआ. ठीक है, उस कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक कंप्लीट रोटेशन को यहां से स्टार्ट किया, पूरा एक बार घूम गया ऐसे, तो एक कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. और उसमें एक पार्ट का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री और सिंपली डिग्री. ठीक है, सही है. तो सपोज दैट ये कंप्लीट रोटेशन हुआ, ये कंप्लीट रोटेशन हुआ और इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ये तो कम दिख रहा होगा, बट ये मान लीजिए 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. और इसमें एक पार्ट का जो वैल्यू होता है, एक पार्ट का जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. और ये 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन. तो 1 रोटेशन का 1/360th पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री. ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 ये 1, तो देखिए 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 360. अगर आप उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री. तो 1 रोटेशन इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, तो फिर से समझते हैं 1 डिग्री का मतलब क्या होता है. तो एक 1 कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री और 1 डिग्री. सही है. ओके, अब देखिए डिग्री मेजरमेंट जो होता है ब्रिटिश सिस्टम जो था उसी में क्या किया था, फर्दर ये जो 1 डिग्री था उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ठीक है ना, 1 डिग्री को क्या किया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. इसको ऐसे समझिए, एक कंप्लीट रोटेशन जो था उसको जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है ना, 60 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया तो उसमें एक पार्ट का वैल्यू क्या हो गया, एक पार्ट का वैल्यू हुआ 1 डिग्री. अब ये जो था 1 पार्ट, इसको फिर से क्या किया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है ना, समझ रहे हैं ना. मान लीजिए ये हुआ 1 डिग्री, इतना मान लीजिए 1 डिग्री हुआ, यहां से हमने निकाला ये 1 डिग्री हुआ. ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया. अब इसको 60 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और इसमें एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, एक पार्ट का वैल्यू हुआ 1 मिनट. और 1 मिनट को लिखते कैसे, तो 1 और उसके ऊपर एक डैश दे देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है 1 मिनट को. ठीक है, तो 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड वैल्यू ऑफ द 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट. ये इसी ब्रिटिश सिस्टम में ही, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में ही समझ सकते हैं आप ऐसे कि डिग्री से छोटा जो यूनिट होता है इसी सिस्टम में, डिग्री से छोटा जो यूनिट होता है वो होता है मिनट. डिग्री से छोटा जो होता है वो होता है मिनट. मिनट जो होता है एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट यूज किया जाता है. ठीक है, अब क्या होता है, ये जो 1 मिनट है, सपोज दैट ये आपका क्या है 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, इसको थोड़ा जूम करते हैं ऐसे, और ये मान लीजिए ये 1 मिनट हुआ, ये 1 मिनट. अब 1 मिनट को फिर से हमने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे, और यहाँ पे 1 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड. ठीक है, तो 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड इस पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड. एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड. सही है. अब देखिए यहाँ पे एक नोट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं. देखिए 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन, तो पूरे रोटेशन का 1/360th पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं. ठीक है, उसी तरह से 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो एक पार्ट का जो वैल्यू होगा 1/60 डिग्री होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट. सही है. और 1 मिनट को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है 1 डैश. अगर 2 मिनट लिखना होगा तो 2 के ऊपर डैश,
ठीक है। उसी तरह से 1 मिनट को फिर से क्या किया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो 1 मिनट का जो 60 इक्वल पार्ट्स में जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करें कैसे करेंगे, तो 1/60 ऑफ अ मिनट एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है ना। तो 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। सही है। और आपको पता होगा 1 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, तो 1 राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 1 राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये सेकेंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट था जिसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते थे, सेंटिसिमल मेजरमेंट भी कहा जाता है। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है, इस सिस्टम में एंगल को जो मेजर किया जाता है तो ग्रेड में मेजर किया जाता है। जैसे आप डिग्री यूज करते हैं ना, डिग्री जो यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, तो यहाँ जो यूज करेंगे हम लोग वो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका ग्रेड। ठीक है ना। जैसे हमने ब्रिटिश सिस्टम में जो यूनिट यूज किया था वो क्या था, डिग्री था, बट यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग वो क्या होगा, ग्रेड होगा। ठीक है। अब 1 जैसे हमने 1 डिग्री को डिफाइन किया उस तरह से आप 1 ग्रेड को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए ग्रेड को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक कंप्लीट रोटेशन को 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक कंप्लीट रोटेशन को क्या किया गया, 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना। और उसमें एक पार्ट का जो वैल्यू होगा उसे वो क्या बोलते हैं, 1 ग्रेड बोला जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए कंप्लीट रोटेशन हुआ और इसको क्या किया गया, 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा, तो 1/400 ऑफ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो दिस इज कॉल्ड 1 ग्रेड। ठीक है, 1 ग्रेड। ठीक है, ये पावर में लिखा हुआ है जी, ये जी कहां लिखा हुआ है, इसके पावर में लिखा हुआ है। ओके, 1 ग्रेड। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मिनट, अब देखिए डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, बेसिकली ये क्या होगा, ग्रेड होगा, है ना। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ग्रेड होगा। ठीक है, तो 1 ग्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अ ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड वैल्यू ऑफ द वन पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो आपका था, पहले क्या किया हमने, एक कंप्लीट रोटेशन जो था उसको 400 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, और इसमें एक पार्ट का वैल्यू हुआ 1 ग्रेड। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ये मान लीजिए आपका 1 ग्रेड हुआ। ठीक है, अब इसको फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसमें इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 मिनट होगा। और 1 मिनट को फिर से क्या किया गया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। इस पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1/400 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 ग्रेड। ठीक है ना। मान लीजिए एक कंप्लीट रोटेशन था, उसको 400 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट का वैल्यू हुआ 1 ग्रेड। अब इस 1 ग्रेड को हमने फिर से क्या किया, इसको थोड़ा जूम कर ले, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। इसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक पार्ट का वैल्यू हो गया 1 मिनट। अब यहाँ जो 1 मिनट था, ये जो 1 मिनट आपको मिला, ये वाला 1 मिनट, इसको फिर से क्या कीजिए, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड। ये सब कौन सा सिस्टम में चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका फ्रेंच सिस्टम में, सेंटिसिमल सिस्टम में। ठीक है, जबकि आपका ब्रिटिश सिस्टम में क्या था, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 1 डिग्री को, उसको 1 मिनट बोलते थे। बट ग्रेड वाले सिस्टम में या फिर सेंटिसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम में क्या किया गया था, 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको 1 मिनट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो बस यही है। तो 1/100 ऑफ अ ग्रेड, एक ग्रेड का 100 पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, तो एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 1/100 ग्रेड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। ये फ्रेंच सिस्टम का बात कर रहे हैं। अगर ये ब्रिटिश सिस्टम होगा तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट का वैल्यू होगा 1/60 डिग्री, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, 1 मिनट बोलते थे, 1 मिनट। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 1 मिनट को क्या किया गया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो उसको बोला हमने 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 1 के ऊपर डबल डैश लिख देना। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। ठीक है ना। फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल जो होता है, 1 राइट एंगल जो होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। आपको पता है डिग्री में 1 राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड।
ठीक है, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। ओके, तो ब्रिटिश सिस्टम में वन राइट एंगल का वैल्यू कितना हो रहा था, 90 डिग्री। इन ब्रिटिश सिस्टम वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट इन फ्रेंच सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड। ओके, चलिए अब हमारा जो थर्ड मेजरमेंट है सर्कुलर मेजरमेंट, जिसको रेडियन सिस्टम ही बोलते हैं। तो ये सिस्टम ज्यादा यूज होगा, अब जो होगा ये ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। डिग्री मेजरमेंट थोड़ा कम हो जाता है, फ्रेंच वाला भी बहुत कम ही यूज होता है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में या फिर पूरे 11-12 के सिलेबस में या फिर इसके आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो उसमें ज्यादातर यही यूज होता है। ठीक है, इसी सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन होता है, सर्कुलर मेजरमेंट जो होता है ना, उससे बहुत सारा फॉर्मूला इजिली डिराइव हो जाता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना इजी होता है, जिस कारण से इसी सिस्टम का यूज किया जाता है आगे चल के। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। ठीक है ना, जैसे हमने ब्रिटिश सिस्टम में क्या किया था, डिग्री होता था यूनिट, किसमें, ब्रिटिश वाले मेजरमेंट वाले ब्रिटिश सिस्टम में होता था। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता था, ग्रेड में एंगल को मेजर करते थे। तो सर्कुलर मेजरमेंट जो होता है या रेडियन सिस्टम में एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस किया जाता है। रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सपोज दैट अगर हम 1 रेडियन लिखना होगा तो 1 के ऊपर सी लिख देंगे। 1 रेडियन अगर लिखना होगा तो हम 1 के ऊपर क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे ऐसे। ये हो गया आपका 1 रेडियन। सही है, देखते हैं तो रेडियन का मतलब क्या होता है, रेडियन को समझते हैं थोड़ा सा ना। रेडियन का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है ना, मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, और हमने ये आर्क लिया, ये आर्क। ठीक है, ये जो हमने पोर्शन को हैश किया है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड आर्क। तो आर्क ए बी, तो आर्क ए बी जो होगा वो तो एक लेंथ है ना, तो आर्क ए बी का लेंथ अगर किसके इक्वल हो जाए, अगर आर्क ए बी का लेंथ इक्वल हो जाए किसके, रेडियस के। ठीक है ना, आर्क ए बी का लेंथ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। एक मिनट, हाँ, तो आर्क ए बी का लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, मतलब सपोज दैट आपका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो आपने आर्क लेंथ लिया, आर्क लेंथ ए बी, अगर वो भी 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर, तो इस केस में ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। ठीक है, सिंपल है। एक सर्कल है, इस सर्कल का हमने आर्क लिया, आर्क लेंथ लिया, सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर हुआ और इस सर्कल का रेडियस भी क्या था, 5 सेंटीमीटर था। ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है ना, तो 1 रेडियन क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है ना, तो आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल, जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस समय जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। और 1 रेडियन को डिनोट किया जाता है 1 और उसके ऊपर लिख दिया जाता है सी। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे, कभी हम लोग 25 रेडियन लिखना होगा तो 25 सी ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं भी 25 ऐसे लिख दिया चुपचाप, जैसे लिख दिया साइन 25, इसका मतलब क्या समझेंगे, रेडियन समझेंगे या डिग्री समझेंगे। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, रेडियन होता है। अगर आपको 25 डिग्री लिखना होगा तो आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं है, जी नहीं लिखा हुआ है, डिग्री का साइन नहीं है यहाँ पे, या फिर रेडियन का भी साइन नहीं है, तो समझना क्या हो, रेडियन में है एंगल। ठीक है ना, ग्रेड के लिए आपको जी लिखना पड़ेगा, डिग्री के लिए आपको यहाँ पे सर्कल लिखना पड़ेगा, तब वो डिग्री में माना जाएगा। नहीं लिखा हुआ तो रेडियन में कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब देखिए रेडियन जो होता है ये कांस्टेंट एंगल होता है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक है, रेडियन क्या होता है, फिक्स एंगल होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, तो 1 राइट एंगल जो होता है ना, 1 राइट एंगल जो होता है π/2 रेडियन के बराबर होता है। 1 राइट एंगल जो होता है किसके इक्वल होता है, π/2 रेडियन के इक्वल होता है। ओके, और 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन इक्वल्स टू, आप यहां से निकाल सकते हैं, देखिए 1 रेडियन इक्वल्स टू, आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, 2 को उधर ले जाइए, तो 1 राइट एंगल, ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये किसके इक्वल हो गया, तो 1 रेडियन के इक्वल हो गया। तो देखिए 1 राइट एंगल का तो वैल्यू फिक्स है,
Q भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो 1 रेडियन जो होता है ना, 1 रेडियन ये क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 2/पाई इनटू राइट एंगल। ये तो सारा का सारा फिक्स वैल्यू है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक है, 1 रेडियन क्या होता है आपका, कांस्टेंट एंगल होता है। इफ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इंडिकेटेड फॉर एन एंगल, हमने अभी एक्सप्लेन किया था, एंगल के लिए अगर कोई भी यूनिट इंडिकेट नहीं किया हुआ है, इट विल बी अंडरस्टूड दैट रेडियन मेजर इज इम्प्लाइड। मतलब कि अगर कुछ भी यूनिट वहां नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में आपको एंगल को किस में कंसीडर कर लेना है, रेडियन में कंसीडर कर लेना है। डिग्री के लिए अगर ऐसे नहीं बना हुआ है, डिग्री के लिए ऐसे नहीं बना हुआ, ये सर्कल नहीं बना हुआ है, ठीक है, सिंपल ऐसे 25 लिखा हुआ है। ग्रेड के लिए 25 ऐसे जी लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे उसको हम लोग, रेडियन में एंगल दिया हुआ। ठीक है, सही है। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 मिनट इन सेंटीसिमल सिस्टम, 1 मिनट इन सेंटीसिमल सिस्टम क्या होता है, 1 मिनट किसके इक्वल होता है, कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड, 360 सेकंड, ठीक है, 400 सेकंड या फिर 100 सेकंड। ठीक है, तो सेंटीसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 मिनट कितने इक्वल होता है, तो 100 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, सेंटीसिमल सिस्टम में। और वही अगर हमारा सेंटाजेसिमल सिस्टम होता, ब्रिटिश सिस्टम होता, सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम होता, तो उस केस में 1 मिनट किसके इक्वल हो जाता, तो 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल हो जाता। ठीक है, सही है। तो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था सेकंड कैसे डिफाइन किया था। तो अ मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकंड एंड डिनोटेड बाय 1 डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का रिलेशन चलता है मिनट और सेकंड में, और अगर आपका ब्रिटिश सिस्टम होगा तो वहां पे 60 का रिलेशन होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इन सेक्साजेसिमल सिस्टम 1 मिनट इक्वल्स टू, तो अभी बताया हमने 60 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, नाउ द सेंटीसिमल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, सेंटीसिमल सिस्टम को और हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंटीसिमल सिस्टम को बोला जाता है फ्रेंच सिस्टम। ठीक है ना, सेंटीसिमल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं ये जो हमने देयर आर 3 सिस्टम टू मेजर एन एंगल, देयर आर 3 सिस्टम टू मेजर एन एंगल। तो इन तीनों सिस्टम में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो देखिए द फॉर्मूला फॉर कनेक्टिंग द 3 सिस्टम इज एज फॉलोज। कौन कौन से होते हैं, देखिए d अपॉन 90 डिग्री, देखिए d अपॉन 90 डिग्री, g अपॉन 100 ग्रेड इक्वल्स टू r अपॉन पाई बाय 2 रेडियन, r अपॉन पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, सही है। तो इस तरह से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए d जो लिखा हुआ है, d का मतलब क्या हो गया कि एंगल इन डिग्री, कैपिटल G का मतलब हुआ एंगल इन ग्रेड, और r का मतलब होगा एंगल इन रेडियन। तो इस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर सपोज डेट आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए बोला क्या 30 डिग्री, तो यहाँ पे d की जगह रख दीजिए 30, और आपसे पूछा कि ग्रेड में कितना होगा, 30 डिग्री ग्रेड में कितना होगा, ग्रेड में अगर एक्सप्रेस करना होगा तो देखिए 30 अपॉन 90, ठीक है ना, इक्वल्स टू कैपिटल G अपॉन 100 ग्रेड। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल G का वैल्यू आ जाएगा, कट कर लीजिए इसे, तो 1 अपॉन 3 और यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 100 अपॉन 3 ग्रेड। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 30 डिग्री ग्रेड में कितना हो जाएगा, तो 100 अपॉन 3 ग्रेड। मतलब अगर डिग्री यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ एंगल तो उसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, अगर ग्रेड में दिया हो तो यहाँ रख दीजिए, और रेडियन में दिया हो तो यहाँ रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब भी पूछा जाएगा तो ग्रेड से रेडियन में, रेडियन से ग्रेड में, या फिर डिग्री से ग्रेड में, ग्रेड से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में, या फिर डिग्री से रेडियन में, ऐसे कन्वर्सन आपसे पूछा जाएगा। तो ये रिलेशन अगर याद है तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक रिलेशन होता है जो एक दूसरे को रिलेट करता है। अब आपको पता होगा 1 कंप्लीट एंगल जो होता है, 1 कंप्लीट एंगल वो किसके इक्वल होता है, तो 360 डिग्री के इक्वल होता है। डिग्री मेजरमेंट का बात करें तो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हम ग्रेड में बात करें, ठीक है ना, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेड तो ये 400 ग्रेड के इक्वल होता है। तो 1 कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री और 400 ग्रेड और 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है।
ठीक है ना। तो ये ज्यादा आपका यूज होगा, तो याद रखिएगा 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है ना, समझ रहे, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई रेडियन के इक्वल। ठीक है, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री की जगह 360 रख दीजिए, 360। ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन निकालिए, ये दोनों रिलेशन को लीजिए, तो जी कैपिटल जी का वैल्यू आ जाएगा 400 ग्रेड। ठीक है, और इसके इसमें रिलेट कीजिएगा, तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई रेडियन, ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये रिलेशन पता है तो कोई भी सिस्टम से दूसरे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमें पता है कि वन स्ट्रेट लाइन जो होता है, वन स्ट्रेट एंगल जो होता है, वन स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, मतलब ऐसा समझिए कि आपने क्या किया, 180 डिग्री, आपको पता है ना स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो डिग्री की जगह पे रख दीजिए 180 ऐसे, और यहाँ से ग्रेड में रिलेशन निकाले तो 92 से 2 इधर जाएगा तो 200, तो ग्रेड में कितना आ जाएगा, 200 ग्रेड आ जाएगा। तो 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड। अब इसको और इसको रिलेट कीजिएगा, तो ये तो 2 हो गया, और यहाँ पे इसको इधर ले जाइए, तो 2 और 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका आर में कितना आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये 2 इक्वल्स टू आर बाई पाई बाई 2 रेडियन है ये। यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। ठीक है ना, वन राइट एंगल का बात करें, वन राइट एंगल का अगर हम बात करें तो यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, डी की जगह रख दीजिए 90 डिग्री। वन राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो डी की जगह पे रख दीजिए 90 डिग्री, ये हो जाएगा 1, तो कैपिटल जी का वैल्यू हो जाएगा 100 ग्रेड। ठीक है, तो 90 डिग्री जो होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल हो जाएगा। और इसको अगर रिलेट करें, ठीक है, तो यहाँ तो वो हो गया 1, और उधर क्या था, आर अपॉन पाई बाई 2 रेडियन। तो पाई बाई 2 रेडियन जब इधर आएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। ओके, सो वी कैन राइट हियर पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है ना, तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड एंड विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 रेडियन। सही है ना। अब देखिए ये थोड़ा वैल्यू आप चाहे तो याद रख सकते हैं, 1 डिग्री जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, तो 0.0175 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो इतने रेडियन के इक्वल होता है। आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो उसी रिलेशन से। कौन से रिलेशन से, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक रिलेशन आया था, क्या आया था, डिग्री अपॉन 90 इक्वल्स टू कैपिटल जी अपॉन 200 विच इक्वल्स टू, ठीक है, विच इक्वल्स टू आर अपॉन पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी की जगह रख दीजिए आप 1 डिग्री, और यहाँ से आर का वैल्यू निकाल दीजिए। पाई का वैल्यू आपको पता होता है 22/7 या फिर 3.14, वहां से रेडियन का वैल्यू मिल जाएगा जी। ठीक है ना, और 1 रेडियन जो होता है लगभग 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो 1 ये सब वहीं से कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा, इसलिए अब ऐसा हम लोग करेंगे आगे चल के कैलकुलेशन कैसे आता है ये। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकंड के इक्वल कैसे आता है तो देखिए हम लोग आगे चल के, है ना। नाउ, और 1 डिग्री जो होता है किसके इक्वल होता है, तो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। सब कन्वर्जन है, अगर याद नहीं भी तो कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो अगर हम दोनों साइड 180 से डिवाइड कर दें, 180 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री और उधर हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है ना, तो फिर वहां यहाँ से अगर 180 पाई रेडियन का वैल्यू निकालना चाहे, मतलब ये 1 रेडियन का वैल्यू निकालना चाहे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड जैसे 180 डिग्री इक्वल टू हो गया आपका पाई रेडियन, तो दोनों साइड हमने पाई से डिवाइड कर दिया, पाई से, तो पाई पाई कटा, तो ये हो गया 1 रेडियन और ये हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सा कन्वर्जन है यहाँ पे। ओके, चलिए बात करें 30 डिग्री। 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो देखिए आपको पता होगा कि डी अपॉन 90, डी अपॉन 90 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, डी अपॉन 90 एक मिनट, डी अपॉन 90 इक्वल टू आर अपॉन
π/2 रेडियन होता है, ठीक है ना। तो डी के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है, डी के प्लेस पे रखना हमें 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे रखा हमने 30/90 इज इक्वल टू आर अपॉन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, 2r/π ये हो जाएगा, ठीक है। कट कीजिए, 3 3 जा 9, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये इधर आ जाएगा, पाई उधर चला जाएगा, तो पाई ऊपर में गया और 2 नीचे आया, तो 2 × 3 6, तो रेडियन में आपका हो जाएगा π/6। ओके, रेडियन में क्या हो जाएगा आपका π/6, ठीक है। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे ना, 180 को अगर डिवाइड कर दे किससे, तो 1 डिग्री कितने किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू तो π/180, तो 1 डिग्री का वैल्यू इतना हो गया π/180 रेडियन। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो π/180 × 30, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आर π/4, π/3, π/2 और π/6, π/6 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना। बस इस तरह से कैलकुलेशन करना है। 45 डिग्री इक्वल्स टू कितने रेडियन होंगे, कितने रेडियन होंगे, ठीक है ना, कितने रेडियन होंगे। ओके, 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, कुछ मिस्टेक है क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है, ग्रेड में, सॉरी यहाँ पे ग्रेड में कन्वर्ट करना था। 45 डिग्री इक्वल्स टू कितने ग्रेड होंगे, कितने ग्रेड्स होंगे, ठीक है ना। तो बस देखिए, आपको पता है, आपको ये रिलेशन बस लेना, इसका यूज करना है, ठीक है। एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, डिग्री में दिया हुआ एंगल आपका, और यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेड में क्या होगा, तो g/100 ग्रेड। सॉल्व करेंगे, 45 × 2 = 90, 45 × 2 = 90 हो गया, तो ये हो गया आपका 100 इधर आएगा, तो ऊपर में आ जाएगा, तो 100/2 इक्वल्स टू ग्रेड, और ये ग्रेड में आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 50 ग्रेड इक्वल्स टू 50 ग्रेड किसके इक्वल आ गया, तो 45 डिग्री के इक्वल आ गया, तो 45 डिग्री इक्वल्स टू 50 ग्रेड। ओके, सही है। नाउ इन सेक्साडेसिमल सिस्टम स्ट्रेट एंगल, सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब डिग्री मेजरमेंट, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका, तो 180 डिग्री होता है, सिंपल है। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मेजरमेंट ऑफ एंगल, और एंगल को नेगेटिव कब कंसीडर किया जाता है, एंगल को पॉजिटिव कब कंसीडर किया जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनल रे रोटेट कर रहा है एंगल, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर किया जाता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो नेगेटिव एंगल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था देयर आर 3 सिस्टम और टू मेजर एन एंगल, देयर आर 3 सिस्टम टू मेजर एन एंगल। One is sexagesimal system, which is also called British system. Second one is centesimal system, which is also called French system. And third one was circular system, which is also called radian measurement. ठीक है ना। फिर हमने देखा था तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, तो डिग्री अपॉन 90, ठीक है ना। अगर डी क्या है यहाँ पे, तो एंगल इन डिग्री इक्वल्स टू कैपिटल जी एंगल इन ग्रेड अपॉन 100 ग्रेड इक्वल्स टू आर अपॉन π/2 रेडियन। तो ये एक रिलेशन होता था तीनों सिस्टम में, एंगल का मेजरमेंट जो होता है तीनों सिस्टम में, तो तीनों सिस्टम में एक रिलेशन होता है जिसको आपको याद रखना है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप एंगल को इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।